कैसर खान संबोधनों को याद रखने में भी अनुकरणीय थे। संतोष से गाड़ी चलाते हुए वह उस स्थान पर पहुंचा जहां शहर के उपनगरों में बंगले बिखरे हुए थे और उसी इलाके में अर्शम का बंगला था, जो जंगल में मंगलवार जैसा लग रहा था, लेकिन इस बंगले का गेट दिखाई दे रहा था। मेरे चेहरे पर फिर से आ गया। 100% वही बंगला था, लेकिन जमीन आसमान का फर्क महसूस हो रहा था। पहले जब मैं आया था तो इस बंगले के गेट पर रोशनी थी और आसपास का वातावरण बहुत पारदर्शी था। गेट के दूसरी तरफ जो दिख रहा था वह भी उल्लेखनीय था। पहले एक बहुत सुंदर लॉन और एक लाल बजरी का रास्ता था जो मूल इमारत तक जाता था, लेकिन अब एक बदसूरत पीली जली हुई घास और एक गंदगी का रास्ता था। गेट का भी यही हाल था। गेट बहुत भद्दा लग रहा था, एक फीका रंग और एक मुड़ी हुई ग्रिल के साथ। मैंने कैसर खान से कहा, कैसर खान, क्या हम गलत पते पर आ गए हैं? हम यहाँ एक बार पहले भी आ चुके हैं। क्या ये इस इमारत का आकार था? नहीं साहब। फिर इतनी जल्दी क्यों हो गया? बस कुछ दिन ही बीते हैं। एक बात तो बताओ, आप पहली बार इसी बिल्डिंग में एक खास शख्स से मिलने आए थे? यहाँ कुछ जाने पहचाने लोग रहते थे या फिर ये बिल्डिंग भी उसी बिल्डिंग का ब्रांच ऑफिस है जिसमें हम रहते हैं? साहब, लगता है यहाँ गलत लोग रहते हैं। मैंने कैसर खान से कहा, गेट खोलकर अंदर का हाल देख लेते हैं। कैसर खान ने कहा और नीचे उतरकर गेट खोल दिया। उस पर ताला नहीं था। गेट खोलकर वह कार को अंदर ले गया और फिर गेट बंद करने के लिए नीचे उतरने लगा तो मैंने कहा, नहीं, गेट खुला रहने दो। उसने कार आगे बढ़ाई और थोड़ा आगे हमने देखा, बाईं ओर, जो पेड़ों से थोड़ा सा छाया हुआ था, लेकिन पोर्च के ही हिस्से में ताएजान की शानदार महंगी कार खड़ी थी और मेरी आंखें सार्थक रूप से चौड़ी हो गईं। कैसर खान ने भी कार देखी लेकिन कोई टिप्पणी नहीं की। उस समय तो ऐसा लग रहा था कि जैसे इस इमारत में कोई जीवित व्यक्ति नहीं है, लेकिन ताईजान की कार के खड़े होने से इस बात को बल मिला कि यहाँ कोई और नहीं तो कम से कम ताईजान तो जरूर थी। मैंने कैसर खान से कहा, कैसर खान, तुम यहीं रुको, मैं अंदर देखने जा रहा हूँ। सर, अगर आप आज्ञा दें तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। नहीं कैसर खान, आप एक काम करें, गाड़ी की दिशा बदल दें और कोई जरूरत नहीं है गेट बंद करने के लिए। ये संभव है, हमें यहाँ से भागना होगा। खैर, इसकी कोई संभावना नहीं है क्योंकि मैं भागने वालों में से नहीं हूँ, लेकिन आप यहाँ रहें, मैं अंदर देखने जा रहा हूँ, मैंने कहा और फिर मैं कार से बाहर निकला और ताईजान की कार के पास गया। मैं सोच रहा था कि अगर ताईजान यहाँ आई थी तो उसका ड्राइवर कार के आसपास रहा होगा या उसका ड्राइवर उसके साथ बिल्डिंग के अंदर था। वैसे भी मैंने कदम रखा इमारत के अंदर। इस इमारत को पहले देखा था, लेकिन उस समय जो मैं देख रहा था वह वास्तव में समझ से बाहर था। इमारत 100% वही थी, लेकिन इतनी उजाड़ और उजाड़ थी कि यह विश्वास से परे था। मैं चौंक गया। एक सरसराहट सुनाई दी। मैं जल्दी से मुड़ा। मैंने देखा कि बहुत सारे चूहे दीवार के छेद में चले गए थे। मैं बहुत हैरान हुआ। मैंने एक बार फिर कमरे के चारों ओर देखा गया। इस कमरे के कई दरवाजे और खिड़कियां दिखाई दे रही थीं, जिन पर बेहद खूबसूरत लताएं बनी हुई थीं। कमरे की छत भी मुझे बहुत ऊंची लगी। मैं बस इधर उधर देख ही रहा था कि सामने के दरवाजे का पर्दा हट गया और मुझे ऐसा लगा जैसे कोई पर्दा हटाकर कमरे में झांक रहा हो, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र उस पर पड़ी तो वह झट से गायब हो गया। कौन है? ताई जी कहाँ हो तुम? मैंने आवाज़ दी, लेकिन कमरे में मेरी आवाज़ गूंजी। मैं तेजी से उस तरफ के पर्दे की ओर बढ़ा, जिसके दूसरी तरफ मुझे कोई दिखाई दे रहा था। एक बड़ा कमरा भी था जो मैंने पहले नहीं देखा था। हालांकि सुनीरा मुझे कोठी दिखा रही थी और मैंने कोठी की बहुत प्रशंसा की थी, लेकिन उस समय ये सब समझ से बाहर था। मैं विस्मय से ये सब देख रहा था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने फिर इस दूसरे कमरे में देखा। कमरे की दीवारों पर कई बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी थीं, लेकिन उन पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। मैंने इन तस्वीरों को ध्यान से देखा, लेकिन पहचान नहीं पाया कि तस्वीरें कैसी हैं। एक और ख़ास बात यह थी कि कमरे के हर कोने में मुझे छोटे छोटे छेद दिखाई दे रहे थे और इन छेदों से पीली आंखें चमक रही थीं। हल्की फुसफुसाहट भी महसूस हुई। मेरे भगवान, ये सब क्या है? आखिर कैसे अचानक ये घर बदल गया? मैंने कमरे में एक और अजीब चीज़ देखी।
दाहिनी ओर एक मोटी काली रस्सी लटकी हुई थी जो अंधेरी छत तक उठी हुई थी। मैं रस्सी के पास गया और उसे छुआ। जैसे ही मैंने उसे छुआ, मैंने फीकी आवाजें सुनी जैसे घंटियां बज रही हों। मैंने रस्सी को छोड़ा और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन मैंने वहां क्या देखा? उसे देखकर मेरे शरीर में हल्की सी ठंडक दौड़ गई। पहले मुझे वह ऊंची कुर्सी नहीं दिखती थी जिस पर तरह तरह की नक्काशी की गई हो, लेकिन उस समय मैंने देखा कि कोई उस कुर्सी पर बैठा है। अंगारे की तरह जलती लाल आंखों वाली काली पोशाक पहने एक आकृति, वह मुझे घूर रही थी। उसके शरीर का बाकी हिस्सा काले रंग के लबादे में ढका हुआ था। मुझे आश्चर्य हुआ। जैसे ही मैंने कुर्सी की ओर कदम बढ़ाया, अचानक काली पोशाक पहने वह आकृति अपनी सीट से उठी और जल्दी से निकास द्वार से गायब हो गई। मैंने उसका पीछा नहीं किया। कमरे में एक बार फिर जानलेवा सन्नाटा पसर गया। मैंने ये देखने के लिए इधर उधर देखा कि क्या मुझे यहाँ की रहस्यमयी आकृति का सामना करने के लिए कुछ मिल सकता है। मैं फिर उस कमरे से बाहर आया और सोचा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। ताई जान कहीं नहीं मिली, जबकि मैंने बाहर उनकी कार देखी। कमरे से निकलने का इरादा रखते हुए मैं फिर से रस्सी के पास से गुजरा और अचानक मेरा पैर फिसल गया। गिरने से बचने के लिए मैंने रस्सी खींच दी। मैंने सामने की दीवार का एक हिस्सा सरकते देखा। उसमें से तेज रोशनी निकल रही थी और इस रोशनी से कमरे का वातावरण प्रकाशित हो गया था। लेकिन जैसे ही ये जगह खुली, एक अजीब और भयानक आवाज मेरे कानों में पड़ी। आवाज बहुत आश्चर्यजनक थी, जैसे कोई जोर से गुनगुना रहा हो। मैंने एक पल के लिए सोचा और फिर फिसलने वाली दीवार द्वारा बनाए गए रास्ते की ओर बढ़ गया। उधर रोशनी में कुछ सीढ़ियां दिखाई दे रही थीं। मेरे कदम उन सीढ़ियों की ओर बढ़े और मैं धीरे धीरे उन सीढ़ियों से नीचे जाने लगा। लगभग 10 सीढ़ियां थीं और उसके बाद एक विशाल हॉल। लेकिन इस हॉल में मैंने जो दृश्य देखा, उससे मेरी भी सांसें फूल गईं। यहाँ जो प्रकाश फैला था वह दियों का प्रकाश था, और जिस स्थान पर ये दिए रखे गए थे वह अविश्वसनीय था। ये कुंडलित सिर वाले सफेद रंग के सांप थे और घेरे में बैठे हुए थे, और इनके सिर पर दिए चमक रहे थे, लेकिन दिए भी बड़े अद्भुत थे। उनकी रोशनी साधारण दियों जैसी नहीं थी, लेकिन उनमें जो जल रहा था वह भी अविश्वसनीय था। ये इंसानों की उंगलियां थीं जिन्हें इन दियों में रखा गया था, और इनके सिरों से सफेद रोशनी निकल रही थी। जिस गोले पर सांप बैठे थे उसके अंदर 2 इंसान दिखाई दे रहे थे। उनमें से एक चौकी पर बैठा था और दूसरा उसके सामने था, जिसकी पीठ मेरी ओर थी। चौकी पर बैठी आकृति को एक नज़र में ही पहचाना जा सकता था। ये 100% ताहिरा खानम थीं, जिन्होंने बहुरंगी लंबे गाउन को पहना हुआ था। उनके बाल 2 चोटी में बंधे हुए थे और दोनों शिखर उनके कंधों पर लहरा रहे थे। उसने अपनी अजीब स्थिति पैदा कर ली थी। उनकी आंखें बंद थीं और उनके सामने मनुष्य अपनी पीठ मेरी ओर करके बैठा था, और जिसके कंठ से भयानक आवाज निकल रही थी। देखते ही देखते उसकी पहचान भी हो गई। ये गुरनी 100% गुरनी थी, जो घुटनों के बल बैठी थी और धीरे धीरे झूम रही थी और उसके मुंह से हूँ गुनगुना रही थी। तभी अचानक ताई जान की नज़र मेरी तरफ गई। उन्होंने बिना चौंके मुझे देखा और फिर दोनों हाथों से सांपों को इशारा किया कि मुझे रास्ता दो। सांप एक तरफ चले गए और ताई जान की आवाज निकली, आओ बैठो साहब। गुरनी ने हिलना बंद कर दिया और हो, लेकिन मैं घेरे में नहीं गया, बल्कि 2 कदम उन दोनों के करीब गया और फिर मैंने कहा, मैं बैठने नहीं बल्कि देखने आया हूँ। इस प्राणी की क्या स्थिति है जिसे आपने बनाया है, जो मुझे देखकर भी गायब हो गया। मुझे तुमसे बात करनी है ताई जान, तो मुझसे बात करो और मैं तुम्हें बता दूं कि तुम खुद रास्ता रोक रहे हो। तुम्हारे ऊपर एक युद्ध थोपा गया है साहब, तुम ये युद्ध हार जाओगे, अपना ख्याल रखना। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ताई जान, आप लोग क्या चाहते हैं? आप जानते हैं कि इस पूरे खेल को शुरू करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, कोई चरित्र नहीं था, बस समझिए कि संयोगों ने रास्ता बनाया। मैं यहाँ आया अपने पापा की तलाश में मनामा से, लेकिन यहाँ रहने की पहली रात में मुझे अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। मुझे नहीं पता था कि वे सभी कौन थे, जो यहाँ आते ही मेरे दुश्मन बन गए। ताई जान की एक भयानक हंसी उठी हवा में और उसने अपनी उंगली उठाई और कहा, सारी दुनिया एक ही बात कहती है कि अज्ञान मनुष्य को निर्भय बनाता है।
यदि आप केवल यह जानते कि यह एक उग्र जीव क्या है और यह आप पर कैसे हावी हो सकता है, तब आपका दिल हिलना बंद कर देता, लेकिन आप अजीबोगरीब हरकतें करते रहे हैं। सिफोना ने आपको देखा और आपसे प्रभावित हुई। वह आपकी ओर बढ़ना चाहती थी, लेकिन आपने अपने भाग्य को सील कर दिया और सिफोना को अपने नंगे हाथों से मार डाला। ताई जी, 1 मिनट, अब आप हमारे जज बन गए हैं, न्याय की बात कीजिए। कौतूहलवश मैं इस भवन में पहुंचा और वह बिल्ली मेरे रास्ते आ गई।